नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों की। बात करें यूपी में योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नीति पर लगातार राजनीति जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार जनसंख्या नीति का विरोध कर रहा है, तो वहीं इसी जनसंख्या नीति के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि 1930 से ही भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने ये भी कहा कि भारत को पाकिस्तान बनाने की पूरी तैयारी। दरअसल आपको बता दें, यूपी की राजनीति में जनसंख्या कानून पर लगातार विवाद जारी है और इसी विवाद के बीच असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने 1930 का उदाहरण देते हुए कहा कि 1930 में भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की साजिशें की जा रही थी। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि पंजाब, सिंध, असम, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही ये प्लान तैयार किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी बात की और कहा कि इस कानून से मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। इसको लेकर राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आफत बन सकती है, जिसको लेकर सन स्टार टीवी से बात करते हुए सीएमएचओ द्वितीय हंसराज बदालिया ने कहा कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी पूरी कर ली। सर, लोगों में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि तीसरी लहर का भी प्रकोप आने वाला है। अगर तीसरी लहर आती है तो अपनी पीएससी सीएससी पे क्या व्यवस्था चल रही है और इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय है? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में, और लोग भी कह रहे हैं, देश में भी है, राज्य में भी है, ये पूरी चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव आएगी। लेकिन इसके विपरीत मेरा मानना है कि थर्ड वेव आए नहीं, उससे पहले हम क्या है कि तैयारी करें, उसको प्रिवेंशन, उसको थर्ड वेव को रोकना। थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी ये मैं पूरी अच्छी तरह कह नहीं सकता, लेकिन थर्ड वेव को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए हमने बहुत सारे चीज है जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं। एक्टिव सर्विलेंस में क्या, पेशेंट के हम घर घर जा रहे हैं, उनका क्या है कि हम उनकी जो IR है उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, उनकी यदि कोई पॉजिटिव होता है तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। एक हम पैसिव सर्विलेंस करवा रहे हैं। पैसिव सर्विलेंस में एक्चुअल में अलग से हमारी जो CSC है, PSC है, वहाँ पे जो ILI है, जो इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उनके लिए अलग से हमने OPD खोल रखी है। क्या है कि हमने आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था कर रखी है हमने। और सबसे बड़ी जो चीज इसमें आ रही है कि जो वैक्सीनेशन हम चाह रहे हैं कि हमारे को आज पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है, अभी केंद्र सरकार प्रोवाइड करा रही है। जो भी है, हमारे पास जितनी भी जो वैक्सीन है उसका हम मैक्सिमम यूज करें। और हम ये चाह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, वो चाहे 45 के वो चाहे 18 से 44 के बीच में, जितने ज्यादा लोगों का जितना लिमिटेड पीरियड में वैक्सीनेशन हो जाए, जितना कम समय में, उतना ही खतरा हमारे थर्ड वेव का उतना ही कम हो जाता है। क्या है कि दूसरा है, हम PSC CSC पे हमने क्या है कि कोविड केयर सेंटर खोल रखे हैं। क्या है कि वहां पे कोविड केयर सेंटर में हमने हमारा अभी भी हमारा पूरा मैन पावर चल रहा है, हमारा जो HR है वो पूरा चल रहा है। वहाँ ड्रग की अवेलेबिलिटी है, वहाँ जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वहाँ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुंच सके। यदि थर्ड लहर आएगी, तो थर्ड लहर यदि आती भी है तो इन समस्याओं के निदान के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे ऑक्सीजन जो बेड हैं उनकी भी तैयारी कर ली है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनकी अवेलेबिलिटी है, ड्रग की अवेलेबिलिटी है, और हमने क्या कि पूरी तैयारी कर रखी है। राजस्थान में वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल लगातार जारी है, जिसको लेकर राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो इस वक्त राजधानी जयपुर में कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर कमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सन स्टार टीवी से बातचीत करते हुए CMHO प्रथम नरोत्तम शर्मा ने कहा कि राजस्थान और जयपुर में अब तक 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन आगे भी सरकार वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसके कोई ऐसा कुछ अपने पास ऐसा कुछ पैटर्न है जो लोगों को फर्स्ट डोज लग सके? जब से अभी तक हमने वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया है, अब तक लगभग 30,000 डोज अब तक लग चुकी हैं और 30 लाख डोज हम लगा चुके हैं जयपुर के अंदर टोटल डोज। फिर 24 लाख उसके ऊपर हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, बाकी 6 लाख के आसपास सेकेंड डोज लगा चुके हैं। क्योंकि सारा वैक्सीन प्रोग्राम वैक्सीन उपलब्धता के ऊपर निर्भर रहता है,
हम कोशिश करते हैं कि जब भी वैक्सीन प्राप्त होती है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में वैक्सीन सेंटर बना के यहाँ तक कि कैंप भी ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा लोगों को लग जाए। तो जितनी वैक्सीन उपलब्धता होती है इस वजह से वैक्सीन का काम करा रहे हैं। लगभग सेकंड डोज के लिए हमारे पास 9 लाख से अधिक लोग हमारे पास अभी एकत्रित हो गए हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं प्रायोरिटी पर सेकंड जो डोज है उनके बाद डोज लगा दी जाए जिससे कि उन लोगों को टाइम से डोज मिल जाए। ये हमारी पूरी प्राथमिकता है। हम कोशिश कर रहे हैं जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है उस आधार पर वैक्सीन प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सर सेकंड डोज अब तक कितनी लग चुकी लोगों को? सेकंड डोज 6 लाख लगभग जयपुर में सेकंड डोज लगी है अभी तक, और लगभग 9 लाख से अधिक को डोज अभी सेकंड डोज अभी और लगानी है जो ड्यू हो गई है। तो अब जो जितने भी कैंप कर रहे हैं प्रायोरिटी में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा 70% लोग जो जिनकी सेकंड डोज लगी उनको सेकंड डोज लगा दें, नहीं लगी जिनके, और जो फर्स्ट डोज के लोग 30% लोगों को जो फर्स्ट डोज है उनकी कंटिन्यू जारी रखें। सुना जा रहा है कि तीसरी लहर का भी थोड़ा लोगों में भय है, लोग मंथन कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई तो उससे कैसे क्या काम कर लिया जाएगा? तीसरी लहर जो जहाँ तक की सवाल है, ये तीसरी लहर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लोगों की लापरवाही अगले इन्फेक्शन को आमंत्रित करती है। जिस तरह से लोग बाग बेपरवाह होकर भीड़ का हिस्सा बनना शुरू करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करते हैं, भीड़ में मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, उस आधार पर ये इन्फेक्शन दोबारा बढ़ता है। अभी जयपुर में और राजस्थान में हमने कंट्रोल में किया हुआ है। जयपुर में कल 3 केस थे केवल कोविड पॉजिटिव। हम लोग सभी चिकित्सा प्रशासन और विभाग और जो जिला प्रशासन है, राजस्थान सरकार है, सभी कोशिश कर रही है कि किसी को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि लोग ये लापरवाही जारी रही और भीड़ के हिस्सा बनते रहे। कोई नहीं कह सकता कि कब हमारे पास वापस केस बढ़ने लग जाएंगे, जिसको हम तीसरी लहर का नाम दे सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है, जहां एक तरफ राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से बयान जारी किया गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कवि कुमार विश्वास ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के बयान को शर्मनाक और दुखदायी बताया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के बयान के बाद लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने बयान से घिरती दिखाई दे रही है। इस बीच नाराजगी व्यक्त करते हुए कवि कुमार विश्वास ने कहा कि नागरिकों की बेचैनी का मर जाना लोकतंत्र का शोक पर्व है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और आगे कहा कि मुझे सरकारी नेताओं की बेशर्मी का दुख भी है और संवेदनहीनता का दीर्घकालीन निजी अनुभव भी है। मुझे कष्ट उन हजारों फोन करने वालों की खामोशी का है जो इन कठिन दिनों में सिलेंडर कंसंट्रेटर की 1 मिनट की देरी पर 10 कॉल करते थे और बता दें कि सरकार के द्वारा राज्यसभा में बताया गया था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्य सरकारों की ओर से नहीं दी गई। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना दिया गया है, लेकिन लगातार पंजाब की लड़ाई जारी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों के बीच अब तक बर्फ नहीं पिघल पाई है, लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में खड़े विधायकों पर अब सीआईडी की नजर बनती दिख रही है, जिसको लेकर तमाम विधायकों पर कई तरह के आरोप भी लगे। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मंदिर दौरे को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस दौरे पर सीआईडी की नजर है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो सिद्धू के साथ मौजूद कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक सीआईडी के रडार पर है और कहा जा रहा है कि इनमें से कई विधायक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से सीएम कैप्टन सीआईडी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और पहले अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकरार चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 62 की संख्या के मुकाबले विधायकों के केवल 48 सदस्य ही मौजूद है और इनमें से आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायकों का नाम भी शामिल है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बुधवार को सिद्धू के साथ कुछ विधायकों पर गंभीर आरोप लगे हैं और यह आरोप है कि अवैध खनन और शराब कारोबार जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। दिन भर की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार।